बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में अली नाम का एक लड़का रहता था। अली बेहद गरीब था और उसकी माँ बीमार थी। उसके पिता का देहांत हो चुका था और उसे अपनी माँ की देखभाल करनी पड़ती थी। उनकी आर्थिक स्थिति बेहद खराब थी और उनके पास खाने के लिए भी बहुत कम होता था। अली हर दिन छोटे मोटे काम करके जो कुछ कमा पाता था, उसी से उनका गुजारा चलता था। एक दिन अली के गांव में एक व्यापारी आया। वह एक बहुत अमीर और घमंडी आदमी था, जो गांव के हर घर में जाकर महंगे सामान बेचता था। अली को उसकी मां के इलाज के लिए पैसों की सख्त जरूरत थी, लेकिन उसके पास कोई रास्ता नहीं था। अचानक उसकी नज़र एक पुरानी दुकान पर पड़ी, जो बहुत समय से बंद थी। दुकान की खिड़कियों में धूल जमी हुई थी और अंदर से भी बहुत अंधेरा था। अली ने सोचा कि शायद इस दुकान में कुछ ऐसा हो जो उसे बेचकर पैसे मिल सके। उसने हिम्मत जुटाई और दरवाजे को धक्का दिया। दरवाजा खटाक की आवाज के साथ खुल गया और अली अंदर चला गया। वहां उसने एक पुराना और धूल भरा कालीन देखा। कालीन बहुत ही अजीब लग रहा था और उसकी आकृति कुछ अनोखी थी। अली ने कालीन को उठाया और सोचा कि वह इसे बेचकर कुछ पैसे कमा सकता है। लेकिन जैसे ही उसने उस कालीन को झाड़ने के लिए हिलाया, एक चमकदार रोशनी निकली और कालीन अचानक हवा में उठ गया। अली आश्चर्यचकित हो गया। यह एक साधारण कालीन नहीं था, बल्कि एक जादुई कालीन था। कालीन धीरे धीरे नीचे आ गया और अली उस पर बैठ गया। उसे लगा जैसे किसी ने उसके दिमाग में बात की हो, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। मुझे बस एक आदेश दो और मैं तुम्हें जहाँ चाहो वहाँ ले जाऊँगा। अली का दिल खुशी से झूम उठा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। वह कालीन से बोला, मुझे एक ऐसा स्थान दिखाओ जहाँ मैं बहुत सारा धन कमा सकूं, ताकि मैं अपनी माँ का इलाज करा सकूं। कालीन ने अली को एक जादुई जगह पर ले जाने का वादा किया। अली जैसे ही कालीन पर बैठा, कालीन ने उड़ान भरी और हवा में ऊंचा उठ गया। अली ने अपने गांव को नीचे से देखा और उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि वह इतनी ऊंचाई पर है। थोड़ी देर बाद कालीन एक सुनसान और सुनहरे रेगिस्तान के बीच एक गुफा के सामने उतर गया। गुफा के अंदर अनगिनत खजानों का ढेर था, सोने, चांदी और हीरे मोती से भरा हुआ। अली की आंखें खुशी से चमक उठीं। उसने जितना हो सका उतना धन अपने कपड़ों में भर लिया और जल्दी से कालीन पर बैठ गया। जादुई कालीन ने उसे फिर से उसके गांव में वापस पहुंचा दिया। अली अब अमीर हो गया था। उसने अपनी मां का इलाज करवाया, एक बड़ा घर बनाया और गांव में सबसे अमीर आदमी बन गया। लेकिन जैसे जैसे उसका धन बढ़ता गया, उसका लालच भी बढ़ता गया। वह और अधिक धन की तलाश में निकल पड़ा। जादुई कालीन उसके हर आदेश का पालन करता था और वह उसे हर बार किसी न किसी खजाने तक पहुंचाता था। एक दिन अली ने सोचा कि वह सबसे बड़ा खजाना खोजेगा, जिससे उसे कभी धन की कमी न हो। कालीन ने उसे चेतावनी दी कि लालच बुरी चीज है, लेकिन अली नहीं माना। उसने कालीन से कहा, मुझे उस जगह ले चलो जहां दुनिया का सबसे बड़ा खजाना छिपा हो। कालीन ने धीरे धीरे उड़ान भरी और अली को एक बहुत ही गहरे और खतरनाक जंगल में ले गया। वहां एक प्राचीन गुफा थी, जिसके बाहर बड़े बड़े पत्थरों के खंडहर बिखरे हुए थे। गुफा के प्रवेश द्वार पर एक पत्थर की पट्टी पर लिखा था, यहाँ केवल वही प्रवेश करे जो अपने भाग्य को बदलने का साहस रखते हैं, परंतु सावधान रहे, यहाँ से केवल सत्यवादी और विनम्र ही वापस लौट सकते हैं। अली ने इन चेतावनियों की परवाह नहीं की और अंदर चला गया। गुफा के अंदर एक बड़ा और खूबसूरत कक्ष था, जिसमें अनगिनत खजाने थे। लेकिन जैसे ही अली ने एक बड़ा हीरा उठाया, गुफा की दीवारें हिलने लगी और कक्ष का दरवाजा बंद हो गया। अली को समझ में आया कि उसने लालच के कारण एक बड़ी गलती की है। वह डर गया और उसने अपनी गलती के लिए माफी मांगी। उसने कालीन को पुकारा, लेकिन कालीन उसे चेतावनी दे चुका था। अली ने ईमानदारी से अपनी गलती स्वीकार की और मन से सच्चाई की प्रार्थना की। अचानक एक तेज रोशनी हुई और कालीन वहां प्रकट हो गया। कालीन ने कहा, अब जब तुमने अपनी गलती मान ली है और सच्चाई का मार्ग चुना है, मैं तुम्हें बचाऊंगा। अली ने कालीन का शुक्रिया अदा किया और उस पर बैठ गया। कालीन ने तेजी से उड़ान भरी और गुफा से बाहर निकल आया।
अली ने अपनी सारी दौलत गरीबों में बांट दी और अपने जीवन को सादगी से जीने का निश्चय किया। उसने गांव के बच्चों को शिक्षा दी, गरीबों की मदद की और एक ईमानदार और दयालु व्यक्ति बन गया। उसकी मां ने उसे आशीर्वाद दिया और वह गांव में सभी के दिलों का प्यारा बन गया। जादुई कालीन ने भी उसके साथ दोस्ती निभाए और उसके हर अच्छे काम में उसका साथ दिया। अली ने कभी फिर से लालच नहीं किया और हमेशा सच्चाई और ईमानदारी का मार्ग अपनाया। उसने सीखा कि असली खजाना धन में नहीं, बल्कि सच्चाई, ईमानदारी और दूसरों की सेवा में है।